हेलो दोस्तों, मैं अभिलोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों, बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो दोस्तों, हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 3 का संबंध 24 से है, इसी प्रकार हमें 4 का संबंध ज्ञात करना है। जहाँ आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, यहाँ पर हमें इन 4 ऑप्शनों में से एक वैल्यू क्या है यहाँ पर पुट करनी है। ठीक, तो दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ ऐसा सोचना है कि 3 में हम क्या करें वो 24 हो जाए। क्या करें हम दोस्तों 3 में कि 24 हो जाए, चाहे हम उसमें गुणा करें, भाग करें या फिर माइनस प्लस कि वो कितना होना चाहिए 24 हो जाए। ठीक, तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि इनमें हम 21 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम इसमें भी 21 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो रहा 25, लेकिन 25 किसी ऑप्शन में नहीं है तो ये लॉजिक फेल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने जो 21 जोड़ा तो दोस्तों ये अकेला नहीं जोड़ना है 21। ठीक, इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये लॉजिक हमारा सेम का सेम दूसरे में भी लागू होना चाहिए, अन्यथा नहीं होगा तो ये लॉजिक फेल रहेगा। ठीक, दोनों में होना चाहिए समान। ठीक, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब हम देखते हैं दूसरा। ठीक, यदि मैं बात करूं दोस्तों कि जो इसका है कि इसका यदि हम स्क्वायर कर दें तो कितना होगा 9 होगा, लेकिन ये 9 का संबंध नहीं आ रहा। ठीक, इसी प्रकार मैं बोलूं कि दोस्तों यदि 3 का हम क्यू कर दें तो कितना हो रहा है 27 हो रहा है। ठीक, 27 में से जब हम दोस्तों 3 घटाएंगे तो कितना आ रहा है हमारा 24 आ रहा है। ठीक, अब इसी प्रकार यही हमारा लॉजिक बन चुका है। इसी प्रकार हम जो 4 में भी लागू करेंगे दोस्तों, तो 4 का जो दोस्तों यदि क्यू करेंगे तो कितना होगा 64 होगा। ठीक, 64 में से जब हम 4 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, 60 क्या किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? जी हाँ, वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये चीज़ विशेष ध्यान रखें कि जो हम लॉजिक लगाते हैं ना वो इसमें भी लागू हो और वही का वही सेम हमारा इसमें भी लागू हो, तभी वो लॉजिक लगता है, अन्यथा नहीं माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, इनने क्या किया है कि जो 10 का संबंध किससे है 100 से, इसी प्रकार 200 का संबंध हमें क्या फाइंड करनी है यहाँ पर वैल्यू। ठीक, तो 10 में दोस्तों उन्होंने क्या किया 10 गुना कर दिया इसका। ठीक, कितना कर दिया 10 में 10 का गुना कर दिया तो कितना हो गया वो 100 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों जो 200 है 200 में भी हमने 10 से इंटू किया। ठीक, तो कितना हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा 200, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको बताई है कि जो 13 का संबंध 17 से, उसी प्रकार 19 का संबंध हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हैं दोस्तों, तो बिल्कुल ये सीरीज की तरह है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि जो हमारी जो है ना, तो ये हमारी कुल मिला के बिल्कुल सीरीज की तरह ही चल रही है। तो ध्यान से देखिए किस प्रकार से दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो हमारा 13 है, 13 का संबंध किससे 17 से। अब 13 दोस्तों एक ऐसी संख्या है जो कि स्वयं से कट रही है। किससे कट रही है दोस्तों? स्वयं से कट रही है, एक से या फिर स्वयं से कटती। इसी प्रकार दोस्तों जो इसके बाद आगे देखें तो दोस्तों 14 है, लेकिन 14 नहीं कटती है स्वयं से, वो अन्य से भी कटती है। ठीक, 15 भी अन्य से कटती है, 16 भी, लेकिन जो 17 है दोस्तों वो भी स्वयं से ही कटती है, स्वयं से या एक से। ठीक, यानी ये दोस्तों इसका संबंध बढ़ते क्रम में अभाज्य संख्या से है। ठीक, समझ गए ना। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा 19 है, तो 19 का संबंध जो दोस्तों इसके बाद जो आएगी, ठीक, क्या अभाज्य संख्या जो कि स्वयं से कटती है, तो वही हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, यदि मैं बात करूं 20 के, तो 20 ऐसी संख्या है दोस्तों जो कि स्वयं से नहीं, इसके अन्य अलावा भी कटती है। ठीक, 21 भी कटती है, 22 भी कटती है, लेकिन जो 23 संख्या है वो केवल से केवल स्वयं से या फिर एक से कटती है। तो 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या 23। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों
चौथा, ठीक, कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखो दोस्तों, यदि अल्फाबेट सीरीज की या फिर संबंध के कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो उनकी कोडिंग संख्या आपको याद होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि ABCD के अक्षर होते हैं वो किस क्रम में जमे हुए हैं। ठीक, तो जो कौन सा अंक कितने नंबर पर है, कौन सा अंक कहाँ पर है। ठीक, जो आपको ABCD बिल्कुल 1 से लेकर 26 तक के एक एक क्रम से आपको उनकी क्या संख्या पता होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, इस टॉपिक में मैंने एक नई सेल से वीडियो बनाई है बिल्कुल तर्ज के साथ दोस्तों, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक, मैंने बिल्कुल शॉर्ट ट्रैक के साथ बताई है याद करने के लिए दोस्तों। ठीक, तो आप वो जरूर देख लेना। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर जो अल्फाबेट सीरीज देकर रखी है उनमें जो संबंध रहेगा, तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि इनकी कोडिंग संख्या पता होनी चाहिए। ठीक, तो जो ए है दोस्तों, ए का 1 होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ABCD में जो ए है वो प्रथम पे आता है, तो इसलिए उसकी संख्या कितनी हो गई, 1। ठीक, अब जो डी है दोस्तों, तो डी की जो संख्या होती है वो होती है 4, क्योंकि दोस्तों ABCD में कितने नंबर पर आता है डी, 4 नंबर पर। तो दोस्तों इन दोनों को उन्हें ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, तो वो कितना हो गया, 5 हो गया। तो यही हमारा लॉजिक लग गया। इसी प्रकार सेम का सेम दोस्तों ये हम इसमें भी लॉजिक लगाएंगे। यदि ये लॉजिक इसमें भी लगता है तो ये लॉजिक राइट है, वरना क्या है, ये गलत होगा। ठीक, तो दोस्तों जो टी का है, टी का कितना होता है, 20 होता है। ठीक, कितना होता है, 20 होता है। ठीक, और डी का मैंने अभी हाल बताया है कि 4 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ रहा है हमारा, 24 आ रहा है। ठीक, तो 24 जो आएगा दोस्तों, क्या 24 किसी में दिखाई दे रहा है, तो जी नहीं, तो ये हमारा क्या है, गलत आंसर आ रहा है दोस्तों। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, गलत नहीं है ये क्वेश्चन, लॉजिक तो यही लगना है। ठीक, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो दोस्तों ये हमारा जो राइट आंसर है ये 24 है। यहाँ पर जो 25 है ना, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गई है, यहाँ पर आप 24 कर लीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो आप सुधार कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, टाइपिंग में थोड़ा क्या होता है दोस्तों कि मैं टाइप नहीं करता हूँ, एक दूसरा कोई बच्चा है वो टाइप करता है। ठीक, तो थोड़ी मिस्टेक हो गई है, लेकिन लॉजिक यही लगना। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन आए तो आपको इसी प्रकार से करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दोस्तों हमारा जो ये वाला है ना, तो देखो दोस्तों उनने जो करा कर रखा है तो यहाँ पर भी कुछ गलती है। ठीक, यहाँ पर जो 26 है दोस्तों, यहाँ पर आप 25 कर लीजिएगा। ठीक, 26 की जगह 25 कर लीजिएगा, यहाँ पर भी थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। ठीक, तो जो ABC का संबंध किससे है दोस्तों, 6 से है। इसी प्रकार बाई टी का संबंध किससे है दोस्तों, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। सॉरी दोस्तों, ये 26 सही है यहाँ पर। ठीक, 26 सही है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। ठीक, वो पहले ही प्रश्न में गलती थी। ठीक, तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि इनकी कोडिंग संख्या आपको पता होनी चाहिए। ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है। ठीक, तो जैसा अगला क्वेश्चन मैंने बताया था, आप लोगों को वही लॉजिक लगना है इसमें। तो इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों जो बाई है, बाई को हम ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो रहा है, ये 25 हो रहा है। और ए का कितना होता है, 1 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो 26 जो हमारा आ रहा है दोस्तों, वो ऑप्शन सी होगा, राइट आंसर सी। ठीक, तो यही क्वेश्चन दोस्तों अगले में भी लॉजिक लगा है, इसमें भी समान लॉजिक लगा है, तो ये आप कर लीजिएगा इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए। ठीक दोस्तों, तो आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, ये लॉजिक तभी लगेगा जब आपको यहाँ पर ABCD की संख्या देकर रखी होगी और यहाँ पर अंकों में संख्या देकर रखी होगी केवल से 1 या 2। ठीक, 3 नहीं, एक अधिक से अधिक 1 दी होगी या फिर अधिक से अधिक 2 देकर रखी होगी, 3 नहीं। यदि 1 या 2 के मध्य में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, तब आपको ये लॉजिक लगाना है। लेकिन यदि आपको जैसे कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, इस प्रकार से 3 संख्या देकर रखी होगी, तब ये लॉजिक नहीं लगेगा। एक बात का ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पर यदि एक संख्या या 2 संख्या, जैसे 1 16 6 है तो 6 हमारा ये लॉजिक लग सकता है। ठीक, और यदि 16 भी होती तब भी हमारा ये लॉजिक लगता है इसी प्रकार से। ठीक, यदि मैं बात करूं कि 161 तब ये लॉजिक नहीं लगता। ठीक, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ये क्या होती हैं दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक होती हैं। ये हमें क्या होती हैं कि समय बचाने के लिए, वरना हम क्या दोस्तों इसमें लॉजिक ही देखते रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक होती हैं पहचान करने के लिए कि कब लॉजिक कहाँ लगना है। ठीक दोस्तों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि निम्न में से संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ये इसके बाद मैं आप लोगों को एक होमवर्क के तौर पर दूंगा, जो कि मुझे आप कमेंट कर कर बताएंगे, ठीक। तो दोस्तों जो आर्मी का संबंध है वो किससे है, बंदूक से है। तो दोस्तों जो किसान का संबंध रहेगा वो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें दोस्तों कि मैंने आपको एक नंबर सीरीज बताई है, एक अल्फ़ाबेट सीरीज बताई है, और एक दोस्तों जो कोडिंग वाला सीरीज वाला आ गया है। इस प्रकार के 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों रीजनिंग का अहम हिस्सा है। यदि आपने यही सीख लिए जो संबंध वाले क्वेश्चन हैं और सीरीज वाले क्वेश्चन हैं, यदि आपने ये 2 टॉपिक यदि रीजनिंग में पढ़ लिए दोस्तों, तो आप वादा करता हूँ कि आप बिल्कुल रीजनिंग में पास हो जाएंगे, ठीक। 8 नंबरों से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखना, ठीक। 8 नंबर के आते हैं टॉपिक में, ठीक। किस में से, संबंध और रीजनिंग, वो सॉरी सीरीज में से। तो ये टॉपिक अहम होते हैं, ये 4-4 नंबर के आते हैं, तो आपको ये जरूर आना चाहिए, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो आर्मी के संबंध है वो किससे हैं दोस्तों, किस बंदूक से हैं। तो किसान का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आप खुद सोचिएगा कि जो आर्मी वाले हैं, तो आर्मी वालों का दोस्तों जो शस्त्र है, ठीक, औजार है, वो क्या है, बंदूक ही है। बंदूक है, बम है, चाकू माकू इत्यादि का वो प्रयोग बहुत कम करते हैं, लेकिन वो अगल टाइप का चाकू होता है। इस प्रकार का दोस्तों उनका अहम जो हिस्सा है वो क्या है, बंदूक है, औजार, ठीक। अहम हिस्सा पूछा है यहाँ पर, वो नहीं पूछा है जैसे कि बम नहीं। अब जैसे कि आर्मी वाले हैं तो वो क्या राइफल वाइफल रखते हैं, ठीक, 84-7 जो भी रखते हैं, तो उनका संबंध क्या है, बंदूक से। इसी प्रकार दोस्तों जो किसान हैं, तो किसान आप देखो दोस्तों ऑप्शन पे आ जाइए। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना, तो वे ऑप्शन से ही सॉल्व होते हैं, प्रश्न से सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक। तो जो किसान है दोस्तों, क्या वो इंची टेप रखता है, उसका क्या काम है इंची टेप में, क्या वो खेत नापेगा, नहीं ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों पेन, तो पेन में वो क्या करेगा दोस्तों, पेन का क्या किसान को ज़रूरत पड़ती है, तो नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जो आपकी जनरेशन की यदि किसानों की बात की जाए, तो दोस्तों आपकी जनरेशन का कोई भी किसान अनपढ़ नहीं है, वो भी पढ़ा लिखा है, उन्हें भी पेन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो इसका भी आप ध्यान रखें। लेकिन ये दोस्तों गलत है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से किसान पेन का यूज नहीं करता है, ठीक। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ दैनिक जीवन में कि आज का कल्चर ऐसा है दोस्तों कि प्रत्येक किसान भी क्या पढ़ा लिखा है, ठीक। क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है, इसलिए अब उनका क्या एकमात्र किसान का ही साधन बचा है, इसलिए कुछ अधिक से अधिक किसान भी क्या पढ़े लिखे हैं, ठीक। तो दोस्तों यदि बात करें डी ऑप्शन की, कैंची की, तो क्या दोस्तों किसान को कैंची की ज़रूरत पड़ती है, नहीं ना। कैंची तो केवल नाई को पड़ती है, ठीक। या फिर जो बाग वाला होता है ना, जैसे बगीचे में वो जो होता है माली, या तो वो करता है कैंची का प्रयोग, या फिर नाई करता है जो बाल माल काटता है, ठीक। किसान नहीं करता है, ठीक। और दोस्तों यदि बात करें हसिया, तो जी हाँ हसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो हसिया है दोस्तों, हसिया का प्रयोग किसान करता है, किस लिए, फसल को काटने के लिए, ठीक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आसानी से मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे दोस्तों, तो ये आप लोगों को होमवर्क के तौर पर है, मुझे आप कमेंट कर कर बताइएगा, ठीक। तो दोस्तों नर्स का संबंध अस्पताल से, इसलिए पंडित का अवसर आपको बताना है दोस्तों, घर, चर्च, मंदिर या मस्जिद। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन मुझे अभी के अभी तुरंत के तुरंत भी कमेंट करके बता सकते हैं, वरना आप सोच समझ कर भी आप ज़रूर बता सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।